अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कुकिंग ऑयल और घी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर किसी भी घर में खाना पकना बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन जनाब हुआ यहाँ पर ये है कि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में आए दिन यहाँ पर जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और आज की तारीख में दर्जा दोयम के घी की कीमत में तकरीबन 8 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद आज दर्जा दोयम फ़ी किलो अवामुन्नास को तकरीबन 452 रुपये मिल रहा है। और ख्याल रहे कि मार्च के महीने से लेकर अब तक सिर्फ इन चंद दिनों में तकरीबन 22 रुपये तक का इजाफा हुआ है कुकिंग ऑयल और घी की कीमत में। एक जानिब जहां पर माह रमज़ान की आमद है, तो वहीं दूसरी जानिब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि मुल्क का सियासी दर्जा हरारत भी जो है यहां पर बुलंद हो रहा है। और तीसरी जानिब यहां पर हमारी आवाम जो है मुसलसल महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों को बिलाखिर यहाँ पर लगाम कौन डालेगा? हुकूमत क्या कर रही है? इन लोगों की एसोसिएशंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग यहाँ पर एक दुकान में मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है आए दिन की जो इजाफा होता है, कभी 8 रुपये का, कभी 10 रुपये का, ये आवाम की जेब पर तो खासा भारी पड़ता है। लेकिन हमारे दुकानदार हजरात इससे यहाँ पर कैसे मुतासिर होते हैं, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताइएगा, ये आज 452 रुपये का हो गया घी दर्जा दोयम का, 8 रुपये फ़ी किलो फिर इजाफा हो गया है। ये कोई रोकने वाला कोई नहीं है? ये चेक इन बैलेंस क्या है, ये मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर? ये यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, कोई हुकूमत नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, कोई ये रोकता नहीं है। आए और रोज़ ये बढ़ता है घी। गरीब आदमी क्या करेगा? 500 रुपया किलो घी खाएगा? नहीं ना खा सकता। ये बताइएगा अंकल कि अभी ये 2022 का जब से ये साल चढ़ा है, मेरे ख्याल से तीसरा महीना ये चल रहा है, ये 3 महीनों में कितना घी महंगा? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 200-300 रुपया बढ़ा किलो के पीछे। अच्छा, किलो के पीछे बढ़ा। ये गुज़िश्ता 3 महीनों में कितना महंगा हुआ? 3 महीनों में 200 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये किलो पीछे बढ़ गया 3 महीनों में दुकानदार हजरात के मुताबिक। हाँ, 3 महीनों के अंदर 200 रुपया बढ़ गया वो जी। तो ये जो लोग यहाँ पर आते हैं, जब उनको आके पता चलता है जनाब आज भी घी महंगा हो गया, कल भी घी महंगा हो गया, लोगों का आगे से रद्द अमल क्या होता है? आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ता है? हमारे कारोबार में हम 60 लाख के नीचे आए हुए हैं। अच्छा, कारोबार है ही नहीं है, गाहक है ही नहीं है। हम 60 लाख के कर्जाई हो गए हैं। कर्जा लिया आपने? कर्जा कुछ नहीं लिया हमने घर बेच के सारा कुछ डाला है। गाहक तो है नहीं है, महंगाई इतनी है कि जिसकी हद भी नहीं है। घर क्यों बेचना पड़ा आपको? घर बेचना पड़ा था, ये इधर से पूरा नहीं होता। 50,000 किराया दुकान का, 4 हम लोग आप खुद हैं, काम करते हैं 4 लोग, उनकी भी तनख्वाह है, घर का पेट भी पालना, बच्चों का भी, वो कहाँ से पालेंगे? अभी हम कर्जे के नीचे हैं, क्या करेंगे हम लोग? कर्जे के 60 लाख के कर्जे के नीचे हम लोग। अभी देखिए कारोबारी हजरात हैं, ये बड़े परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर हम आज बात कर रहे हैं घी और कुकिंग ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। ये अभी अंकल ने बताया कि भाई इनके ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है। आप ये बताएं, ये आवाम किस तरीके से अपने घर में खाना बनाएगी, क्या करें? खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई गरीबी वगैरह नहीं है। अच्छा। सब लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है। हाँ। सब काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन अंकल तो घर बेचने पर उनकी अपनी मर्जी है जी। हाँ। हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन 452 रुपए किलो घी तो बड़ा महंगा नहीं हो गया आपके कोई नजदीक? महंगा नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक ठीक है। लेकिन हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। चीज तो बाहर से आती है ना। लेकिन ये जो आम जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, ये तो पाकिस्तान में नहीं बनते, ये जो सारा लोकल इनका वाले जो पाम ऑयल है सब बाहर से आता है। लेकिन कितना आपको ये नहीं लगता कि एक खुद साख्ता महंगाई भी तो खुद आवाम ने की हुई है? मुझे तो नहीं लगता। आप क्या करते हैं? मैं भी यही काम करता हूँ। यही काम करते हैं, तो इतना ज्यादा फर्क कैसे हो सकता है? जो लोग आपके पास आते हैं, लोगों के अंदर इतनी सतात है कि लोग 5-5 किलो। 20 रुपए के सिगरेट लेने हैं ना, वो 1000 का नोट देता है। गरीबी कहाँ से आ गई? महंगाई तो हुई है। नहीं, कोई महंगाई नहीं हुई, सब वाम ने अभी एक ड्रामा बनाया हुआ, कोई महंगाई नहीं नहीं है। महंगाई हुई। हाँ। आपको लगता है बात सही कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि इनकी शॉप है, इनको कोई टेंशन नहीं है। मुझे पूछे, मुझे टेंशन है, क्योंकि दुकानदार ने तो 1 किलो घी अगर बाहर रेट पहले 50 रुपये, तो दुकानदार ने 70 रुपये कर देना। कुछ दुकानदार गलत हैं, कहते हैं वाम गलत नहीं है। दुकानदार जो वो गलत हैं, वो रेट ज़्यादा लगाते हैं। कोई भी शॉप वाला है। इनका तो चलो
अपना ये कारोबार है तो कम से ये कम इससे इनके लिए बातें करना आसान है। 1 किलो के पीछे ये 50-30 रुपए 40 रुपए कमाते हैं आप दुकानदार। हाँ, एक दुकानदार कमाते हैं। ਕੋਈ ਖੁਦਾ का खौफ करो साबित कर देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰੋ मैं तो ला के देना वा। सारा को क्यों जो पुराने रेट का पड़ा हुआ स्टॉक किया हुआ है वो उसको रेट बढ़ा देते हैं। अगर 10 रुपए बढ़ते हैं दुकानदार 15 रुपए बढ़ाते हैं। मैं एग्जैक्टली भी मैं यही बात कर रही थी। अंकल अंकल पता है मेरी बात सुने, इनके लिए महंगाई है। शॉप है उनको इतराज नहीं है क्योंकि उन्होंने पता है कि इधर से प्रॉफिट ले लेना। हम तनख्वाहदार हैं, हमें पता है कि अगर मेरी 15,000 तनख्वाह है मैं घर कैसे चलाऊंगा। इनको दुकानदार किसी को टेंशन वाले नहीं नहीं ना भाईजान, आप केले कमाने वाले नहीं ना है। है। 10 कमाने वाले उन्हें 15 दुकानदार अपना प्रॉफिट करके करता है। दुकानदार कोई भी है छोटा है या बड़ा है उसने अपना प्रॉफिट लेना है। हाँ, मजदूर टकवा जो वो नुकसान में है। हाँ। नहीं, आपको हाँ ये लगता दुकानदार है कि- करे ना 2 रुपए किलो भी से कमाए। हाँ, अगर ये 20 रुपए या 15 रुपए कमाते हैं 2 रुपए किलो भी से करे दुकानदार क्यों नहीं करते। हाँ। कहे ना जी हम कर रहे हैं लिख के लगाए सारे दुकानदार। 452 रुपए मैं किलो मानता अगर घी आप मेरे भाई आप ये बताएं, आप मैं चले तो ये दुकानदार अंकल को तो चले कहूँगा वो भी खाते गलत पीते है, गवर्नमेंट को कहूँगा वो भी गलत है। तो आप बताएं, आप 1 किलो घी कितने अर्से बाद लेके जाते हैं? आप 1 किलो घी खरीदना आप अफोर्ड कर अब सकते तो हैं? लोग 1 पाव घी लेना शुरू कर दिया है। हाँ। सिगरेट तो जो पीते हैं वो अलग बात है, 1 पाव पे आगे लोग घी हाँ, सिर्फ वहाँ ये दुकानदारों की वजह से और गवर्नमेंट की वजह से। 1 पाव घी लोग लेते हैं। ये सारी बात है वो अगर उस हिसाब से उसने चलना अगर खर्चा है उसने बाकी जो बिजली का बिल जब बाकी नहीं करने। बिजली का बिल जो है पहले पानी का बिल 2 माह बाद आता था, अब 1 माह के बाद कर दिया। गवर्नमेंट कहती है जी नहीं कुछ नहीं किया अभी तक, सब कुछ कर रहे हैं। ਭੈਣ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਵੋ 2 ਤੇ ਕਹੋ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ। अंकल तो अंकल पंखा भी नहीं चल रहा, लाइट ਐਸੇ नहीं है। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਖਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर देखिए हम आज ये बात कर रहे हैं कुकिंग ऑयल और घी की कीमत में आए दिन इजाफा हो रहा है। आज 8 रुपये बढ़ गए, 452 रुपये किलो दर्जा 2M का घी हो गया। हम अच्छे ब्रांडेड घी की बात नहीं कर रहे, दर्जे 2M की घी की बात कर रहे हैं। आप ये बताइएगा अवाम कैसे अफोर्ड कर सकती है, खाना कैसे पकेगा? अब हम तो गरीब कैसे अफोर्ड करेंगे भी, उनके पास तो इतनी तनख्वाह ही नहीं, इतनी मजदूरी नहीं है जितनी महंगाई हो गई है। भैया एक मजदूर की मजदूरी है दिन में 1,000 रुपया कमा के ले आता होगा। 1,000 रुपये में से वो 500 रुपये का किलो घी लेगा, 550 रुपये का आटा लेगा, बाकी ख़त्म हो गया। बाकी वो गरीब पर मांग के लेगा जो 1,000 रुपये डेली कमाता है मजदूर आदमी जो है। बाकी जिस घर के को दो आदमी या 4 आदमी कमाते हैं उनका सर्कल चलता है। जो एक आदमी कमाने वाला है वो पेश गया। वो घर के 6 फर्द है जो लोगों के घरों में काम करते हैं, लाख सवा लाख रुपए महीना कमाते हैं। हाँ, सारे नहीं ना बाकी सारे लोग ही करते हैं। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं गुजारा ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। मेरे ख्याल से हाजी साहब थोड़े ज्यादा सौखे हो गए इसलिए बातें करना इनके लिए यहाँ पे थोड़ा आसान है, ऐसा ही है ना? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सैलरी भेजदा पैसे कहाँ पे रहता है आपका बेटा हाजी साहब? कनाडा में कनाडा पे रहता है, तो जाहिर बात है कैनेडियन डॉलर्स जब आ रहे हो तो किसी को महंगाई थोड़ी लगेगी। कनाडा में पता क्या अंकल मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगी। मैं कभी कनाडा नहीं गई हूँ और शायद कभी चली जाऊँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैं तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात करूंगी। मुझे ये पता है कि हमारे पाकिस्तान में किस भाव बिक रही है। जी अंकल, शहबाज शरीफ दौर था ना एंड हुकूमत थी। तो आप अपने बेटे को कनाडा से बुला क्यों नहीं लेते? अगर पाकिस्तान में सब अच्छे हैं, तो आप अपने बेटे को हम तो इधर है ना, कनाडा से बुला लेना। बेटे क्यों को। बुला ले? तो अगर सब आपके अच्छे जितने रिश्तेदार जी आप भी बुला ले उनको वापस। मेरे तो कोई रिश्तेदार हो ही नहीं बाहर सकता, नहीं रहते। ये नहीं हो सकता ना हो, ये नहीं हो तो सकता, आप बेटे को बुला लेना ये नहीं कनाडा हो से। सकता। चल भाई रख जल्दी कर। अंकल बुला लेना कनाडा से फिर वापस। तो अंकल मतलब अपना कमाता अपना खाता है, तो कोई बात नहीं अंकल, तो पाकिस्तान में तो सब कुछ बहुत अच्छा है ना? सब अच्छा है, सब अच्छा है। सब अच्छा है, लेकिन बेटा कनाडा से वापस नहीं आएगा। हाँ जी, जी मैम। क्या कहते हैं आप? कुकिंग ऑयल और घी वगैरह महंगा हो गया है, किस तरीके से आप मुतासिर होते हैं आप? मैडम मुतासिर से क्या होना है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम इंसान के पहुँचे बाहर हो गया है। हमारी जो सैलरीज है वो बढ़ती रही हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इनके रोज़ महंगाई बढ़ रही है। आज 8 रुपए इजाफा हो गया घी जी, की जी। कीमत में। पिछले दिनों में मैंने शो किया था जनाब, वो तकरीबन 20 रुपए 22 रुपए के इजाफा हो गया था फी किलो ऑयल की कीमत में। कि चले कहना तो बहुत आसान है जी, 8 रुपए बढ़ गए 20 रुपए बढ़ गए, लेकिन घर का सर्कल बड़ा मुश्किल हो जाता चलाना। मतलब वो एक काम जो ना सर्कल के बिल्कुल जैम हो गया, मजमद हो गया है। जो चीज़ हम बाज़ार से 3 साल पीछे चले जाएँ, 5,000 में 2 महीने का सामान आता था किचन का, अब वो जो है 2018 में अभी मैं पढ़ रही थी कि 2018 में 2.5 किलो का जो टिन था वो तकरीबन 460 रुपए का आता था। मतलब इतना फर्क आया चीजों फर्क में। डिफरेंट हो गया। और अब मेरे ख्याल में एक माह भी पूरा नहीं होता। 5 पैकेट लेते थे, अब 2 पैकेट आते हैं। ठीक।
ठीक है। दो, लेकिन आपकी जरूरत तो 5 पैकेट्स की है, 5 पैकेट्स की हमारी। तो 2 में कैसे गुजारा कर रहे हैं? वो जो हम एक पाव डालते थे ना एक हांडी में, हाँ। अब वो आधा पाव डालते आधा हैं, पाव हाफ कर दिया है। यानी कि और ये कहा कि भी अपने आप को थोड़ा सा क्लोज करो। हाँ, ठीक है। अपना सर्कल थोड़ा, हाँ, क्लोज करें इसको अच्छा, थोड़ा, ठीक है। इस वजह से बस। चले आए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं ज़रा यहाँ बात भी करना चाह रही थी कि अंकल ज़ाहिरी बात है यहाँ पर रोज़ाना ख़रीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। अंकल, मुझे एक बात ये समझनी है कि हम ना, आप मुझे बताएं क्वालिटी कैसे मुतासिर होती है? क्या हमारे घर में अच्छी ब्रांड का ऑयल और घी आता है, जितना मर्जी चाहे ऑयल या घी डाल लो, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा? शान जो है महंगा है, क्या क्वालिटी भी गिराई है? क्वालिटी भी किधर गई, क्वालिटी भी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी, घी सब महंगे हैं, हर चीज़ घी महंगा किया हुआ है, चाहे नीचे वाली क्वालिटी है चाहे ऊपर वाली है। क्वालिटी भी यहाँ पर जनाब ख़राब हो गई है। आगे बढ़ते भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? लोडर रिक्शा चलाता हूँ। लोटा रिक्शा चला रहे हो, क्या दिहाड़ी लेते हो? अपना लोटा रिक्शा? हाँ, अपने अपना। कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 कमा लेते हैं। रोज का 1000 रुपया, मतलब महीने के 30,000। अगर 30 किसी टाइम नहीं भी लगती। तो करते क्या हो? और घी वगैरह लेते हो? नहीं, लोगों का सामान लेके जाते हैं। नहीं, तो अपने घर का क्या सामान लेते हो? अपने घर का सब भी लेते हैं, राशन वगैरह। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है राशन में? आज घी महंगा हुआ है, ये जब घी और कुकिंग ऑयल जब महंगा होता है, आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ही फ़र्क है, गरीब लोग हैं, किराए पे रहते हैं, बहुत मुश्किल होगा वो। मुश्किल है ज़िंदगी। हाँ जी। चले आए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ मज़ीद दुकानें भी हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को कुछ मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। घी की कीमत में आज इजाफा हुआ है और घी वो कमोडिटी है जिसकी ज़रूरत हर घर में ही पड़ती है, ये चीज़ें महंगी हो रही। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 452 रुपए का घी हो गया है यहाँ पर। आप बताइएगा किस तरीके से लोग ख़रीद रहे हैं, आपका कितना कारोबारी नुकसान हो रहा है? अब मैं बल्कि देख भी रही थी, अक्सर जगहों पर मैंने देखा है कि लोग एक एक पाव घी का पैकेट ले जाते हैं। जी जी, ऐसे ही। पहले हमने सस्ता ख़रीदा था तो अब वो महंगा था, उससे और महंगा हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा स्टॉक इकट्ठा करते आपने हैं। पहले कितने का ख़रीदा था? हमने ख़रीदा था, रेट बढ़ गया उसको, बल्कि हमें जो है ना वो ये रोज़ाना ही शान घी का ज़्यादा रेट बढ़ गया, 440 रुपये हो गए। ये आपने जब आप जिस जगह से जाके आप ये माल उठाते हैं, आपने कभी पूछा कि भाई जिस फेरे आओ ये कीमतें क्यों बढ़ी होती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है? पता नहीं, अभी वो बड़े भाई परचेज करते हैं, उन्हें ज़्यादा पता है, वो बताएंगे आप। यहाँ पर आपके अब एवरेज रोज़ाना कितने पैकेट बिक जाते हैं घी के? हमारा होलसेल का काम है, हम जो बस कम ही है, बहुत स्लो है कस्टमर। हाँ जी। आप लोग एक एक पाव का पैकेट रखते हैं या किलो वाला भी रखते हैं, शान वालों का। अब ज़्यादा आप लोग पाव वाला लेते हैं या किलो वाला पैकेट लेते हैं? ज़्यादा किलो वाला कस्टमर लेते हैं, पाए वाले भी कस्टमर आ जाते हैं। हाँ जी। आपको कितना नुकसान होता है? वो अभी तो वो बड़े भाई बताएंगे, वो कहीं गए वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग ऑयल घी, अभी पीछे भाई ये बता रहे थे, कहते हैं कि उनके घर में ज़रूरत 5 पैकेट की होती है, लेते वो 2 हैं। कहते हैं पूरा महीना औखे सौखे होकर रूखी सूखी खाकर उसी 2 पैकेट्स में गुजारा कर रहे हैं। ये बताएगा कि करीबन 500 के करीब पहुंचने को है कीमत, 500 रुपए किलो घी। कभी आपने सुना था? नहीं सुना तो नहीं है, लेकिन जो सुनने में यही आ रहा है कि ये 500 से भी बढ़ेगा रेट। अभी तो चले 452 रुपए दर्जा दोयम का घी और अच्छा क्वालिटी का घी वगैरह है, हमने मंगवाया है, तकरीबन 475 रुपए का हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट का किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है जी, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं सारे। हाँ। तो ये बात, तो ये आपको क्या लगता है, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है क्या कर रही है? वो आते हैं पैसे लेकर निकल जाते हैं इनसे। नहीं, जो ये आप कोई चेकिंग करने वाला तो कोई नहीं हमने देखा कभी आते। जो घी की जो कीमत है ये तो पीछे से बढ़ती है ना, बढ़ती तो है, जो बाकी लेकिन जो ये मसनूई भी बढ़ाई हुई है इन्होंने खुद। मसनूई कैसे बढ़ा दी? जैसे ये आप चले जाएं, आपको किसी के पास भी रेट मुकम्मल नहीं मिलेगा। हाँ। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। तो इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, उसकी वजह से ये मसला होता है। अब 350 का स्टॉक किया हुआ है लोगों ने यहीं पे। तो ये वजह। तो ये मसनूई महंगाई, मतलब जाहिर बात है अभी उन्होंने स्टॉक कर लिया, उनको पता है जनाब ये थोड़े दिनों बाद कीमत बढ़नी है, वो स्टॉक निकालेंगे तो जाहिर बात है हर कोई यहाँ पर तर जाएगा। बिल्कुल फायदा होगा। अब आपका कौन सोच रहा है फिर? आवाम को कुछ भी नहीं है। अभी मुझे कोई अभी बल्कि मैं पढ़ भी रही थी, वो कहते जनाब खाम ऑयल बहुत महंगा हो गया है, पाम ऑयल महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है। कितना महंगा हो गया कि जो आए दिन की कीमतें रुक ही नहीं रही हैं। देखें कि ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करे, लेकिन उनका कोई कंट्रोल नहीं है इस पर।
कोई कंट्रोल नहीं है। आपने कभी देखा कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई चेयरमैन हो, नहीं, कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई कुछ हो, कोई एक्शन लेते हुए देखा आपने? कोई भी नहीं आया अभी। कोई भी नहीं आया ना। इस सारे मामले पर हमने बात करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान साहब, उनको भी मैंने फ़ोन किया था। उनसे मैं कहा था कि सर आप प्लीज़ आएँ, आप अपने हमारे प्रोग्राम में अगर अपना मौक़िफ़ आप दें। उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद में हूँ, अगर आपने फ़ोन पे मौक़िफ़ लेना हो तो मैं हाज़िर हूँ। लेट्स सी अगर हम आगे जाके अगर उनका कोई मौक़िफ़ ले सके फ़ोन के ऊपर। लेकिन जब मैंने से पूछा सर आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं चेयरमैन तो हूँ, लेकिन आजकल मैं मामला देख नहीं रहा। ये क्या बात हुई भाई? ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं घी के ऊपर। मैंने भी आके यहाँ ज़रा भाई से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोकल घी है जो कि कराची से आता है और इसकी कीमत यहाँ पर 370 रुपये है। भाईजान ये दर्जा दोयम का घी है? हाँ जी, दर्जन दोम का घी है। तो ये आप ये बताइएगा कि इस वाले घी के अंदर और जो वो वाला जो पैकेट पड़ा हुआ है उस वाले घी के अंदर क्या फ़र्क क्या है? कुछ नहीं, ये वाला 440 रुपए का ये ब्रांड इधर से आता है हमारे पास से, वो उधर से आता है सस्ता, इसलिए कराची से सस्ता घी मिलता है, यहाँ से महंगा मिलता है। क्वालिटी वाइज क्या फ़र्क है? थोड़ा बहुत क्वालिटी का फर्क होता है, जितना क्वालिटी का। दर्जा दोम का जो घी आए दिन जो महंगा हो रहा है, ये दर्जा अव्वल का घी जो आए दिन यहाँ जो महंगा हो रहा है, उससे आपके काम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? अवाम क्या कहती है यहाँ पर आके? अवाम की कुव्वत खरीद कितनी रह गई है? बहुत कम हो गया कुव्वत खरीद, और वो कह रही है महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रोजाना 5 से 10 रुपए किलो रोजाना महंगा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो 5-10 रुपए अगर रोजाना अगर महंगा हो रहा है तो आपको उसकी वजह क्या लगती है? आपको ये लगता है कि कंट्रोल नहीं है, या आपको ये लगता है कि प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं वो अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे? वैसे प्राइस कंट्रोल उनसे हो भी नहीं रही, और वैसे ही पीछे मार्केट तेज है, जो बाहर से आता है ना ऑयल, उसका मार्केट काफ़ी तेज है। ये तो चलिए अपना लोकल है और ये भी शान भी अपना लोकल ही है, तो इसके पीछे क्या वजह मेरे भाई? आपका कारोबारी नुकसान कितना हो रहा है? हमारा भी नुकसान हो रहा है। गाहक जो 4 पैकेट लेते थे 1 पैकेट पे आ गया, वो बहुत कम ले रहा है सामान, और इसकी महंगाई की वजह से ना वो खरीदारी कम हो गई है, काम कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? आप घी वगैरह लेने आई हैं? क्या लेने आई हैं? घी और आटा। घी और आटा। आपको पता है घी आज दोबारा महंगा हुआ है, 452 रुपए का हो गया। जी जी, 440 पहले सुना था, अब और महंगा। आज 8 रुपए महंगा हुआ है ना। ओहो, क्या करे गरीब, क्या खाएगा? भूखा ही मरेगा ना। किराए के मकान है तो क्या महंगाई ने इतना जोर डाला हुआ है। पहले आप कितना घी आप इस्तेमाल करती थी अपनी हांडी में, अब कितना हांडी में घी डालती हैं? जो तरी भी नहीं आती है, इतना कम डालते हैं, सरफे से डालते हैं। तो तब भी नहीं गुजारा होता, नहीं होता। तो किलो को कितने दिन करे बंदा? कितने दिन जाते हैं किलो का पैकेट? कोशिश यही होती है कोई दाल शाल पका लें, तड़का लगे, थोड़ा डले। अगर सब्जी हो तो फिर ज़्यादा डल जाता है, तो कोशिश यही होती है कम से कम इस्तेमाल करें, इतना महंगा है क्या करें। तो आंटी अब आप देखें ना, आप 1 किलो का पैकेट ही आप लेके जाती हैं या पाव का पैकेट भी ले जाती हैं? पाव का 100 रुपये का पैकेट आ, तो अगर सब्जी पकाएं तो ये देखें ना 100 रुपये का पैकेट आ, 2 दिन निकलते हैं। अगर बच्चे रोते रह जाते हैं मम्मा पराठा बना के दें, ये करें वो करें, मैं क्या बच्चे नहीं सूखी खा ले, क्या करें? बच्चे अब घी वाली रोटी भी नहीं खा सकते? नहीं, घी वाली नहीं खा सकते। क्या लगता है आपको वजह क्या है इस बढ़ती हुई महंगाई की, स्पेशली घी में? ये इमरान खान जब से आया ना, इसने इसने महंगाई का इतनी कर दी है ना, लोग मजबूर होकर खुदकशी करने पे आ गए हैं। ये इमरान खान ही होना चाहिए। ये कहते हैं ना नवाज शरीफ ये था, बेनजीर ये थी, मुशर्रफ ये था, इसने इमरान खान ने तो बिल्कुल हद मका दी है। ये आपको भी पता है, तो सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। ये उतरना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस का। लोग खुदकशी करते हैं, ये कोरोने में डालते हैं तो टीके लगा देते हैं, इतनी आवाम ख़त्म हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हम लोग पहले गुजरात रहते थे, उधर भी अजीज़ पट्टी में टीके लगाए, ऊपर से हुकूमत से आर्डर है, ये है वो है, दुनिया भूखी मरती थी। ये लाहौर में हम आए हैं, ये लाहौर में तो और भी आके बेड़ा गर्क गया। घी तो आंटी महंगा हो गया ना? घी और आटा दोनों चीज़ें। आंटी रोज़ों में तो मुझे लगता है 500 तक आ जाएगा घी। ये सुन रहे हैं
लेकिन इसमें कोई शक नहीं भी नहीं आएगा। इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। हाँ, ये इमरान खान उतरना चाहिए बस। आंटी कह रही, बस जो आपने सुनी लिया, आंटी क्या कह रही है? हाँ महंगाई तो है, इसने तो महंगाई की बड़ी है, बहुत ज़्यादा कर दी है। लेकिन मेरी बात सुने, एक होती है मसनूई महंगाई भी, पीछे भी आगे आ जाए, पीछे भी जो दुकानदार कह रहे थे कि जनाब बढ़ते 10 रुपए, ये लोग बढ़ाते 20 रुपए, ये भी तो देखे ना पॉइंट। वो ये इतनी नहीं बढ़ाते, पीछे से डॉलर की से नवाज शरीफ आया था, डॉलर देखे, अभी डॉलर देखे 200 अरब रुपया लेके ते आए। ये तो शहरी लोग है ना, ऐसे बात करते, गांव में जाएं, गांव पे तो वो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, इतनी महंगाई है। सही। डबल 145 वाला 500 रुपये किलो पे अपट गया, 1000 रुपया ले के आएगा दिहाड़ीदार, वो क्या करेगा? अब घी लेना हांडी में डालना मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। चीनी, घी, आटा, ये तीन चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। नहीं मिल तो जाती है, नहीं मिल, वो अभी है, कभी आता है, कभी नहीं आता। कितने 40 रुपए का आटा था, अब कितना 80-75 रुपए पे मिल पहुंच गया गरीब के। ठीक है भाई, कहते हैं आटा, चीनी और घी मिलता ही नहीं है, महंगा इतना हो गया। हाँ बाजी, ये शुरू से मैंने दुकान बनाई है, मुझे 2.5 महीने हो गए यहाँ कहाँ पर दुकान आपकी? एडेड अकाउंट में अभी से। अच्छा। तो यहाँ से मैंने घी खरीदा था 4200 में, अब भी घी मुझे मिल रहा है जो है ना 5300 में। 5300 का, यानी कि 1100 पेटी के पीछे बढ़ गया। ये 2.5 महीने में बढ़ गए? 2 महीने में, 2.5 महीने 2 महीने में 1100 रुपए बढ़ गए। 1100 रुपये घी के रेट बढ़ गए। तो उसके बाद चीनी का रेट जो था 1000 रुपये था, पहले 4700, उसका थोड़ा गुंजाइश किया इन्होंने। तो दालें के रेट जो है ना ऊपर जा रहे हैं, सबके ऊपर। आप 1100 रुपये बढ़ने से आप कैसे मुतासिर हुए मेरे भाई? हम 10 पेटी लेते थे, अब उसके 10 पेटी में 10,000 ऊपर लेके आते हैं, तो उसमें मुनाफा वही है जो पहले मिल रहा था। 5 रुपये हमें मिल रहे हैं, घी के रेट बढ़ रहे हैं, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, इनके रेट बढ़ रहे हैं, हमें तो वही मिल रहा है। आपको तो वही रेट मिल रहा है। हम बात करना चाहेंगे हमारे साथ, मैं कोशिश करती हूँ दोबारा कॉल करूँ, प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो चेयरमैन है सलमान साहब, उनसे भी जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। किधर है प्राइस कंट्रोल कमेटी, क्या काम कर रही है? बात ये है जी, इस वक्त जो दौर जा रहा है ना, हाँ जी। इस वक्त इतना नाजुक दौर और बहुत जा रहा है कि गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं बाप बेटा कमाई करते हैं, खुदा की कसम घर का गुजारा नहीं होता। शाम को हमारे बच्चे रहते हैं, अब भूखे सोते हैं, बच्चों को जाते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, और मैं ये कहता हूँ, ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत हमारी सोई पड़ी है, क्या कर रही है? आज हम 10 रुपए की चीज़ लेते हैं, सुबह जब दिन चढ़ता है वो 20 रुपए की होती है। रो क्यों रहे हैं आप? इसी दुख में जी, यही दुख है मुझे कि गुजारा नहीं हो रहा, खाना नहीं खाने को मिल रहा, खाना नहीं खाने को मिल रहा। क्या करें बताओ? किसी बाहर मुल्क में चले जाए, इतनी गुंजाइश नहीं हो तो जाने की। कल हमारे वजीर आजम साहब तो कहते हैं, मैं हुकूमत में टमाटर प्याज की कीमतों का पता पूछने नहीं आया जी। आप बताएं ना, ये घी जो महंगा हुआ है जी, ये आप कितना मुतासिर हो रहे हैं? आप रोए नहीं, पहली बात आप आंसू साफ कर लें। ना रोए जी, बात करें, आराम से बात करें, तसल्ली से बात करें। ये घी महंगा हुआ है आज 8 रुपए, ये 8 रुपए का इजाफा आपको कितना मुश्किल पड़ता है? बहुत मुश्किल हो गया। 400 450 रुपये तो पहले है जी। आज हम चीनी लेने जाते हैं, वो भी 110 रुपये से कम नहीं देते। अब तो बाजी इस दिन रहना बहुत मुश्किल हो, पाकिस्तान में रहे या ना रहे। कहाँ रहेंगे? अब तो जी अल्लाह ताला मौत ही दे दे तो बेहतर है। मौत की दुआ मांगना से पता गुनाह है। और फिर क्या मांगे जी? देखो जी, 1000 रुपये दिहाड़ी मेरी है, 1000 रुपये बच्चे की है। 2000। अच्छा 2000, उसमें तो जी 800 रुपया मकान का किराया गया, 600-700 रुपया हमारे बिल गए। अब वो जी 500-400 में क्या गुजारा करेंगे? नहीं रोटी पूरी होती अंकल, नहीं होती। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर बात है, जज्बात पे नहीं काबू रख पाए, रो पड़े। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन सलमान साहब भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलमान साहब अभी चूँकि इस्लामाबाद में है, तो लिहाजा हम ये टेलीफोन कॉल जो है हम इसको रिकॉर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, आप खैरियत से हैं?
जी वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। सलमान साहब ये बताइएगा कि आप चूँकि प्राइस कंट्रोल कमेटी के आप चेयरमैन हैं, तो आप बताना हमें पसंद करेंगे ये आप जो चेयरमैन हैं, तो आप लोग कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? आए दिन इसके अंदर इजाफा हो रहा है। जी बेसिकली एक्चुअली ऐसा है कि ये कुकिंग ऑयल और जो घी है, इसकी कीमतें एक तो प्रोविंशियल लेवल और नेशनल लेवल पे डिसाइड होती हैं, ठीक है। और दिस इज ऑल रिलेटेड टू इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो है, और जो डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से ये इंक्रीज हो रही है। चलिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों के दौरान, बल्कि आज भी तकरीबन 8 रुपए कीमत बढ़ी घी की कीमत के ऊपर, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है कीमत बढ़ने का या बढ़ाने का? इसका कुछ आप हमें मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, इसका मैकेनिज्म ये है कि जो ये आपके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स जो होते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये होता है कि क्योंकि इनपुट प्राइसेस बढ़ जाती हैं उनकी चीज़ों की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, डॉलर की प्राइस, क्योंकि सोयाबीन हमारी लोकली ग्रो नहीं होती, इंपोर्ट होती है ज़्यादातर, ठीक है। लोकली जितनी होती है वो हमारी जितनी ओवरऑल कंट्री में कंजम्पशन है नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता सलमान साहब कि चले जो इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं सो हैं, जो लोकल फैक्टर्स हैं, जो मनमाने इजाफे हैं, ये जो मसनूई महंगाई है, इसको अगर आप ज़रा सा कंट्रोल कर ले तो शायद कुकिंग और घी की कीमत इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो सकती है। जी, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसको एक्चुअली कोई ऐसा मैकेनिज्म इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स जो हैं पंजाब में या जो हमारी कंट्री में ओवरऑल ऑपरेट कर रहे हैं, इनके साथ बैठ के एक वर्किंग ग्रुप बन जाना चाहिए। ये मनमाना इजाफा होता है सलमान साहब इस सारी मामले में कि नहीं होता? जी, आप कह सकती हैं, क्योंकि इनकी मोनोपोली होती है, तो ये बिल्कुल अपनी तो ये मोनोपोली कौन तोड़ेगा? आप तो चेयरमैन है प्राइस कंट्रोल कमेटी के, तो आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा सा अगर आप एक्टिव हो तो आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले? देखिए, मैं तो सिर्फ एक लाहौर डिस्ट्रिक्ट तक हूँ चेयरमैन, ये क्योंकि डोमेन मेरी डोमेन से बाहर निकल जाता है, ये प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे चला जाता है। चले सलमान भाई, ये लाहौर तो आपकी डोमेन में आता है ना, तो लाहौर भी कीमतें अगर आप कंट्रोल कर ले तो आपकी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं, आप वो ठीक कह रही है, लेकिन एक डोमेन में ही चीज नहीं आती, क्योंकि उसमें अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारी डोमेन से बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब ये कि माफिया जीत गया और आप लोग हार गए? आप इसको अदर वे पुट कर रहे हैं तो शायद यही। नहीं, मैं कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम जो हमेशा बात सुनते हैं माफिया माफिया माफिया, तो अगर मोनोपोली अगर बहुत ज्यादा है, अगर आपसे तोड़ी नहीं जा रही, तो फिर तो हमारा यही कहना बनता है। नहीं, देखिए ना, मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो चले पंजाब में तो आप लोगों की है, तो बता दे प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो उसका जवाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वो। चले, लेकिन एज आप चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी, आपका क्या मौक़िफ़ है सारे मामले के ऊपर? आप भी क्या इस सारी चीज़ों को इंटरनेशनल महंगाई के ऊपर डाल के आप भी क्या बरीउल जमा हो सकते हैं सलमान साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी इस बात पे बात कर रहा हूँ कि इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, और इसको बिल्कुल इनकी जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है उसको भी कर्टेल। तो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन इसको रोकना किसका काम है? देखिए, एज अ मतलब अगर ये कह लें कि ये गवर्नमेंट के ही काम है, ये बिल्कुल गवर्नमेंट के ही काम है। तो चले, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब वो कह रहे जनाब आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है, वो प्रोविंशियल और नेशनल लेवल के ऊपर मोनोपोली होती है, उनका डोमेन लाहौर है। चले, उनकी बात यहाँ पर सर आँखों के ऊपर, लेकिन जनाब अवाम क्या करे इस सारे मामले के ऊपर, और ख़ुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जनाब आर्टिफिशियल महंगाई भी है। मैं भी तो बार बार प्रोग्राम में कह रही हूँ जनाब, महंगाई तो ओवरऑल दुनिया में हुई है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ तो आर्टिफिशियल महंगाई भी जो है ऊपर पहुँच चुकी है। आए आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, भाई से बात करते हैं। मैंने कहा भाईजान घी पे बात करनी है, मुझे लगा भाईजान तैयार बैठे हुए, क्या बात हुई?
बस ये देखें घी का बिल बनवा के भी आया हूँ। ये घी मैं 300 रुपये किलो लेता था, तो अब जो है ये नया रेट 400 रुपये कुछ रुपये केजी के हिसाब से मुझे ये घी का बिल उन्होंने थमा दिया हुआ है। 6850 रुपये का मेरा बिल बना है। ये बिल जो है वो 4000 का बनना चाहिए था। देखें सैलरीज वही हैं, हर चीज़ हमारी वही है जो पहले हम ले रहे थे। महंगाई ने मार छोड़ा हुआ है, यकीन करें। आप तो समझ नहीं आती कि कहाँ जाएं, किधर जाएं। बात कर रही थी प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन से, वो ये कह रहे हैं जनाब ये तो मोनोपोली है। कहते ये मोनोपोली नहीं हम तोड़ सकते। कहते आर्टिफिशियल महंगाई भी तो है ना। तो मोनोपोली किसने तोड़नी है? देखे ना, किसने तोड़नी है? हुकूमत का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। हमें तो जो उन्होंने कह देना कि इतना बिल दे दें, हमने उतने देने पे मजबूर हैं। हमने नहीं देंगे, वो कहेंगे चले जाएं भी चले जाएं। आप बता रहे थे कि पहले 4000 का बिल बनता था, अब 6850 रुपए का बिल बना है। तकरीबन 2500 पे, तकरीबन 2500 पे तकरीबन ऊपर हो गए। एक्स्ट्रा कितने अरसे में ऊपर हुए? ये देखें, ये जब हुकूमत जब से ये चेंज हुई है, रेट डेली बदलते हैं। एक दिन लेके जाते हैं तो अगले दिन वो दूसरा रेट होता है, फिर अगले दिन आते हैं फिर उससे अगले दिन अगला रेट होता है। पता ही कुछ नहीं चलता कि क्या क्या। घर का बजट ही नहीं बना पाते हम कि कैसे घर का बजट बनाना है, कैसे घर का करना है। एक महीने का बजट बनाते हैं कि यार इतने का जो है वो सारी ग्रोसरी आनी है। अगली दफ़ा जब जाते हैं तो वही ग्रोसरी जो है उसे डबल आई हुई होती है, फिर बिल बना होता है। कुछ समझ नहीं आ रही है। तो खुदारा इस चीज़ को कोई और गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे कि हम ऑयल और घी की कीमत आपको लगता है कंट्रोल हो सकती है? हो सकती है, तो गवर्नमेंट करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन उनका ध्यान हो तो इस तरफ तो फिर है ना। किसकी तरफ ध्यान हो? उनका ध्यान इस टाइम सिर्फ जो है कि पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, बस पकड़ लो, किसी को नहीं छोड़ना हमने जी। कोई चोर को नहीं छोड़ेंगे। गरीब भी बेचारा रुल गया है। हमें देखें वो ज़दारी नवाज शरीफ आते हैं, नहीं आते, पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं। हमें तो इसे गर्ज नहीं है। गरीब को तो गर्ज है कि भाई उसको 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए ना। आप देखें जो कुछ भी किया, ठीक है, हम सपोर्टर हैं PTI के, हमने उन्हीं को वोट दिया, उनको यहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन खुदारा हम उनसे यही कहते हैं कि आप ना सबसे पहले जो मेन काम है ना, वो आटा दाल चीनी जो गरीब का आइटम है ना, उसको सस्ता करें, उस पर सब्सिडी दें। हाँ वोट देंगे इंशाल्लाह, लेकिन सोच के देंगे। देखते हैं। ठीक है जनाब, ये क्या सूरत हाल है। भाई से भी हमने बात की। घी की कीमत बढ़ रही है, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। लेकिन जनाब जो मेन कमोडिटीज़ है किचन की, वो तो आए दिन ही बढ़ती जा रही है। और हमें अगर सुनने को मिल रहा है जनाब वो मोनोपोली है, प्रोविंशियल है, नेशनल है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है। जनाब हमें तो ये बातें सारी पता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस तो आपने करना है ना, इन सारी चीज़ों के बस्ते का हल तो आपने निकालना है ना। तो मैं तो सिर्फ माइक लेके यहाँ पर आवाम की आवाज़ ही उजागर कर सकती हूँ, मसला से बता सकती हूँ। मसले को सॉल्व तो जनाब आप लोगों ने यहाँ पर करना है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल एन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।